नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पोलैंड में भारतीयों के सामने जिस तरह पीएम मोदी ने लंबी लंबी फेंकने का काम किया, वो एक बार फिर दिखाता है कि शायद पीएम मोदी मानते हैं कि चाहे भारत में चुनावी रैलियां हो या विदेश में भारतीयों के सामने भाषण हो, भारतीयों को मूर्ख बनाना बिल्कुल आसान है। कितनी भी लंबी फेंकते चले जाओ, कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, हर कोई बस मोदी मोदी चिल्लाएगा। लेकिन क्या ऐसे दौर में जब भारत में बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, भारत की मीडिया की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से क्या छाया हुआ है? बेटियों के इंसाफ की लड़ाई, खासकर कोलकाता रेप केस वाला मामला, जिसे लेकर पीएम मोदी भी दुखे थे। लाल किले से भी उस घटना का जिक्र किया था, बेटियों पर चिंता जताई थी। लेकिन पोलैंड जाकर पीएम मोदी कितनी लंबी फेंकते हैं, बेटियों के दर्द को भूल जाते हैं, इस हकीकत को भूल जाते हैं कि भारत का मीडिया फिलहाल कोलकाता मामले को लेकर कवरेज में लगा है। लेकिन पीएम मोदी वहां जाकर क्या दावा करते हैं कि भारत की मीडिया में क्या छाया हुआ है? भारत की मीडिया में जब बेटियों के इंसाफ की लड़ाई छाई हुई है तो पीएम मोदी क्या दावा करते हैं, जरा सुनिए। आपने यहां इतना शानदार स्वागत किया है, मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि पोलैंड का मेरा दौरा ही छाया हुआ है, आप लोग ही छाए हुए हैं भारत की मीडिया में। बताइए, आपने कौन से टीवी चैनल पर पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को लेकर चर्चा देखी? हर जगह बेटियों के इंसाफ की बात है। कोलकाता मामला थोड़ा ज्यादा कवर किया जा रहा है, लेकिन बदलापुर की बात हो, बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, इन तमाम घटनाओं पर देश चिंतित है। समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर चिंतन का विषय होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्ममुक्ता में भारतीयों को खुश करने के लिए लंबी लंबी फेंकते हैं कि आप ही लोग छाए हुए हैं भारतीय मीडिया में। और इसके आगे पीएम मोदी ऐसी बात करते हैं कि मानो पीएम मोदी आधुनिक दौर के वास्को डिगामा हैं। वास्को डिगामा ने भारत सहित कई देशों की खोज की थी। पीएम मोदी अब अनेकों देशों का दौरा कर रहे हैं, तो इस बात को भी उपलब्धि माना जा रहा है कि देखिए, पहले के प्रधानमंत्री इतने दौरे नहीं करते थे और मैं ऐसे ऐसे देशों में जा रहा हूं जहां लंबे समय से कोई नहीं गया। अब यह उपलब्धि हो गई है। यह उपलब्धि नहीं है कि वहां जाकर आखिरकार भारत को क्या मिला। पहले यह बताया जाता था, अब जाना ही उपलब्धि हो गया है। पीएम मोदी पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है, सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। तो पीएम मोदी खुद की तारीफ करते हैं कि सारे अच्छे काम मेरी किस्मत में लिखे हैं। पहले की सरकारें यह बताया करती थी कि फला देश में गए तो वहां से भारत को यह हासिल हुआ। अब पीएम मोदी बात करते हैं कि देखिए, मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो रिकॉर्ड तोड़ रहा हूं। इतने साल में वहां गया तो ऐसा करना चाहिए। पीएम मोदी को इस तीसरे टर्म में एक वर्ल्ड टूर का आयोजन करना चाहिए। दुनिया के सारे देशों में सबसे पहले जाना चाहिए। यह काम निपटा लिया जाए, उसके बाद भारत की समस्याओं पर बात की जाएगी। दोस्तों, समय के हिसाब से दौरे किए जाते हैं।
अब पोलैंड की बात करें तो सवाल उठ सकते हैं कि 10 साल में पीएम मोदी क्यों नहीं गए। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है, तो 45 साल बाद जब कोई गया था तो आखिरकार पीएम मोदी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सारे अच्छे काम मेरे नसीब में लिखे हैं। खुद के मुंह इतना मियां मिट्ठू भी नहीं बनना चाहिए। देशों के दौरे करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वहां से भारत को क्या हासिल हुआ यह मायने रखता है। आज हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और पीएम मोदी यहां खुद की तारीफ करने में लगे हैं। पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक दिन रात मांग करने में जुटे हैं कि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, लेकिन पीएम मोदी को सुनकर लगता है कि जनसंख्या ही हमारी उपलब्धि बन गई है। पीएम मोदी पोलैंड में जाकर जनसंख्या के आधार पर आंकड़े गिनाते हुए क्या उपलब्धियां बताते हैं, जरा सुनिए, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा। आज का भारत अभूतपूर्व स्केल, स्पीड और सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। भारत में किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। सुनाऊं? भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और 250 मिलियन मतलब ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और यूके की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। दस साल में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए हैं और हम 30 मिलियन और घर बनाने वाले हैं। और अगर पोलैंड में आज 14 मिलियन हाउस होल्ड है तो हमने सिर्फ एक दशक में करीब 3 नए पोलैंड बसाए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को तो हम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। 10 साल में भारत में 500 मिलियन जनधन बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। ये संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है। दोस्तों, इसी तरह तमाम देशों की जनसंख्या बताते हुए पीएम मोदी इस बात को उपलब्धि बताते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों के लिए ये कर दिया, इतने करोड़ लोगों के लिए ये कर दिया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसे कहते हैं राजनीतिक मार्केटिंग। ऐसे ही अगर हम समस्याएं बताने लगे कि भारत में कितने करोड़ बेरोजगार हैं और इन बेरोजगारों की संख्या कितने देशों की जनसंख्या के बराबर है, भारत में कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं और इन लोगों की जनसंख्या कितने देशों की जनसंख्या के बराबर है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह दावा कितना मजाकिया है कि पोलैंड में जितने घर हैं उससे कई गुना घर हमने बना दिए, कितने पोलैंड हमने बसा दिए। पोलैंड में कैसे घर हैं और गरीबों के घर कैसे बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड पर हकीकत यह है कि सरकार जितना बजट देती है, बहुत सारे लोग तो छत तक नहीं लगा पाते, दीवार खड़ी हो जाती है, ऊपर छप्पर लगाया जाता है, बहुत सारे लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। तो भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारी समस्याएं भी ज्यादा होंगी, हमारी उपलब्धियां भी ज्यादा होंगी जनसंख्या के हिसाब से। जब पोलैंड की जनसंख्या 4 करोड़ के करीब है और हमारी 140 करोड़ के करीब है, तो पीएम मोदी आखिरकार कैसे उदाहरण दे सकते हैं, कैसे तुलना कर सकते हैं। कल को पीएम मोदी ये भी उपलब्धि गिना सकते हैं कि हमारे यहां जितने सरकारी कर्मचारियों की संख्या है उतनी कई देशों की जनसंख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि जनसंख्या के मामले में हमारे आंकड़े सब चीजों से ऊपर मिलेंगे, क्योंकि हम 140 करोड़ के देश हैं। हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। तो हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो भी कई देशों की जनसंख्या के बराबर हो सकती है। तो इस तरह जनसंख्या के आधार पर ऐसे उपलब्धियां बताना अपने आप में बचकाना है, यह उपलब्धि नहीं है। 25 करोड़ जो गरीबों को बाहर निकालने का दावा करते हैं पीएम मोदी, उसका पैमाना क्या है? पैमाना यह हो जाता है कि सरकार ने सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय बना दिया, तो अब ये गरीब नहीं रहे।
गरीबी का पैमाना ऐसी बातों पर तय किया जाता है कि घर में शौचालय है कि नहीं है, सिलेंडर है कि नहीं है, खाने के दाने हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी जनधन खातों को उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि सरकार ने, मोदी सरकार के सरकारी बैंकों ने आम आदमी से 8500 करोड़ 8500 करोड़ रुपए 3 साल में वसूल लिए। मिनिमम बैलेंस ना होने के कारण जुर्माना लगा दिया। ये हालात हैं आम आदमी के, और पीएम मोदी जनसंख्या के आंकड़े बताकर उसके आधार पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप पीएम मोदी की ऐसी आत्ममुक्ता को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह बार बार पीएम मोदी विदेश में जाकर पूर्व सरकारों को नीचा दिखाते हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।